So, good morning class. Now we are starting a new topic, electrode potential. So, what is electrode potential? आपने करंट पढ़ा होगा. करंट के जैसे एक और टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. जब करंट को किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम का यूज होता है. अभी आप फिजिक्स में इसे बहुत ज़्यादा खैर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है क्या? पहले तो एक जनरल डायग्राम से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सपोज हमने एक सॉल्यूशन लिया किसी भी एलिमेंट, हमने ले लिया कॉपर सल्फेट. मैंने इसमें क्या करा, एक रॉड डाल दी जो कि कॉपर की थी. डाल दी कॉपर की रॉड डाल. अब इस कॉपर की रॉड में और कॉपर के सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएगा. तीन चीजें हो सकती है, या तो कॉपर की रॉड मेल्ट होकर इसमें चली जाए, या तो इस सॉल्यूशन में से कुछ कॉपर आयंस इसमें चिपक जाए, या तो कुछ भी नहीं है. लेट्स टेक केस फर्स्ट. जब कॉपर से कॉपर आयन में टूटना शुरू होगा तो उस प्रोसेस को कहेंगे ऑक्सीडेशन. क्या कहेंगे? कॉपर गिव्स Cu+2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स. सेकंड केस, कॉपर आयंस कॉपर में कन्वर्ट होते हैं तो वो प्रोसेस करेगा रिडक्शन जिसमें कॉपर +2 आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu. और तीसरा केस होगा इक्विलिब्रियम. जिसका नो रिएक्शन. ठीक है, तीनों में से कोई भी रिएक्शन नहीं होगी. अगर हम इसे छोड़ दें तो दो प्रोसेस हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये होते हैं. क्योंकि जो ये मेटल की रॉड है ये 100% मेटल. क्या है? 100% मेटल. वाइल जो सॉल्यूशन है वो 50% सॉल्यूशन होगा, 70% सॉल्यूशन होगा. पानी भी तो होगा. पानी और उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? 30%, 20%, 40%, 70%, 90%, 100% तो कभी नहीं होगी क्योंकि पानी भी है. तो पानी है तो दैट मींस इसमें उसकी कंसंट्रेशन की कमी है. जब ये कंसंट्रेशन की कमी आती है इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो द पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप बिटवीन अ मेटल एंड इट्स solution when a metal rod is placed in a metal solution या metal ion solution is called electrode potential. यानी कि जब किसी मेटल रॉड को उसके सॉल्यूशन में डाला जाता है तब उसके और उसके आयंस के बीच में जो चार्ज का डिफरेंस होता है, चार्ज का डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इसी के बेस से बनाया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात आता है, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सपोज कीजिए मैंने कॉपर की रॉड ली और कॉपर का एक सॉल्यूशन बनाया. मुझे पता है कि ये कॉपर की जो रॉड है ये कॉपर सल्फेट में घुल जाएगी क्योंकि कॉपर के आयंस 100% है. ये कब है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को मैटर फ्लो करता है. मैंने क्या करा, इसी के जैसा एक और बीकर लिया और उसमें जिंक को डाला. जिंक यही करें, जिंक भी क्या करेगा? आयनाइज होने की कोशिश करेगा. मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया. मैंने देखा कॉपर के मुकाबले जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है. जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण जिंक जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी कि यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो भी Zn gives Zn +2 इलेक्ट्रॉन. वो दो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए इधर पहुंचेंगे. मैंने बताया था कॉपर में टूटे तो कॉपर +2 आयंस है और +2 इलेक्ट्रॉन. ये दो इलेक्ट्रॉन सीधे यहाँ आ गए. कहाँ गए? यहाँ कॉपर के पास. वो दो इलेक्ट्रॉन कॉपर के आयंस के साथ मिले, यानी कि जो कॉपर के +2 आयंस थे और यहाँ पर क्रिएट हुए Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव. तो यहाँ पर जिंक का टूटना शुरू हो गया, यहाँ पर कॉपर का बनना शुरू हो गया. इस पूरे प्रोसेस में दो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर हुआ. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट. लेकिन अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई. इस कमी को पूरा करने के लिए हम यूट्यूब की हेल्प लेते हैं. किसकी हेल्प लेते हैं? यूट्यूब. देखा होगा आपने यूट्यूब.
तो हमने इस YouTube का यूज करा, ठीक है, रेवोल्यूशन दे देता हूं इसमें, इज दैट क्लियर? उल्टी YouTube को यूज कर, इसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये क्या करता है, जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, इसके अंदर भरा होगा KCl K2SO4 इन अगर अगर, देखिए अगर अगर इसको सॉलिडिफाइड मीडियम होता है, जेली मीडियम। यहाँ से जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 आयंस को छोड़ देता है। सपोज करो इसमें SO4 - 2 के 2 आयंस, तो यहाँ पे 2 Zn पड़े थे, ये 2 जो एक्स्ट्रा हैं उनके साथ SO4 हो गया, तो कंसंट्रेशन इसकी बैलेंस। तो सॉल्ट ब्रिज का काम है कंसंट्रेशन को बैलेंस करके रखना। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, तो चार्ज का फ्लो हमेशा ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। इसे कहते हैं ZnCuSO4 Zn सेल, ZnCuSO4 सेल। ये एक नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जिसे हम गैल्वेनिक सेल या लैग्रैंज सेल भी कहते हैं, या वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, जिसे कि गैल्वेनी, लॉर्ड गैल्वेनी ने खोजा था। इज दैट क्लियर? नाउ फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज आपको पढ़ने हैं, वो आपको लिखे हुए मिलेंगे। इसके बाद आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो इस साल का निकला है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जब एलिमेंट्स को अरेंज करके रखा जाता है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक कहते हैं ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, देन द सीरीज दैट ऑब्टेन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो वो सीरीज जो कि ऑब्टेन होती है जब एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे रखा जाता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये आपने बचपन में पढ़ी होगी या आपने क्लास में पढ़ी होगी। इसे कुछ ऐसे बोलते हैं, केदारनाथ का माली आलू जरा पीके पकाता है। फिलहाल आपको इतने याद करने हैं। हाइड्रोजन की वैल्यू इसमें होती है 0 से जो भी होगा इसको प्लस 0.34, इसके लिए माइनस 0.76, ठीक है ना। और के ले लेते हैं माइनस 3.21, यानी कि माइनस 2.9, माइनस 1.91, मैग्नीशियम 1.54, माइनस भी चल रहा है ना, एल्यूमिनियम माइनस 1.04, ठीक है ना। नाउ ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसकी खासियत, हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की खासियत पढ़नी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की 3 प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़नी है, वो है पहला कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ नेचर। तो ये बताता है कि कौन कितना ज्यादा रिड्यूसिंग, कौन कितना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। जो टॉप में होगा वो ज्यादा रिड्यूसिंग होगा, जो बॉटम में होगा वो ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग यानी कि कम रिड्यूसिंग होगा। सेकंड कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। अगर मैं बात करूं टोटल सेल का टोटल वैल्यू, जैसे कि आपके घर में बैटरी होती है, ड्यूरासेल होती है, या आपका नॉर्मल वोल्टाइक वो कहते हैं वो होती है, एवरेडी की सेल होती है, तो उसमें भी इसी तरह का पूरा सेटअप किया जाता है। अगर मैं इस टोटल सेल की वैल्यू निकालूं तो कॉपर की वैल्यू मैं यहाँ से देख लूंगा, सिंक की वैल्यू यहाँ से देख लूंगा, तो ई नॉट सेल यानी कि टोटल सेल पोटेंशियल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यहाँ पर Zn से Zn+2 बना, तो यहाँ पे हुआ था ऑक्सीडेशन, तो ये होता है एनोड पे। जबकि यहाँ Cu+2 से Cu बना था, जो कि बना हुआ था रिडक्शन, जो था हमेशा कैथोड, ठीक है ना। तो ई नॉट से ई नॉट कैथोड, कैथोड की वैल्यू Cu की वैल्यू चेक कर लेते हैं कितनी है, प्लस माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 0.76 माइनस प्लस, तो 0.34 और 0.76 1.02 आंसर। इज दैट क्लियर? अगर ये वैल्यू है पॉजिटिव तो रिएक्शन पॉसिबल है, अगर ये वैल्यू है नेगेटिव तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर ये वैल्यू है 0 तो यानी कि रिएक्शन चल रही है किसमें, एक्विलिब्रियम में चल रही है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं हमेशा अगर ना ऊपर वाला नीचे वाले को लात मार सकता है उसके सॉल्यूशन से, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को लात नहीं मार सकता। यानी कि
कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखूं तो यहाँ पर Zn की रॉड, तो Zn इस कॉपर सल्फेट को लात मार के बन जाएगा Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। लेकिन अगर मैं बात करूं Cu plus ZnSO4 की, तो रिजल्ट आएगा नो रिएक्शन, क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाले को लात मार सकता है पर नीचे वाला कभी ऊपर वाले को लात नहीं मार सकता। इज दैट क्लियर? थैंक यू वेरी मच।